चलिए हम नए नए चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज छठवां लेसन है हमारे एनसीईआरटी पैटर्न जो है किताब, उसका छठवां लेसन है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज क्या है इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं इसकी पिछली क्लास में भी पढ़े हैं और 7वीं 8वीं में भी ये बताया गया था। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज का कौन सा भाग होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के जो होते हैं तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज होते हैं। जबकि कोण के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन उसके उपरांत इस त्रिभुज में हमको ये पढ़ना है कि दिया है समरूप आकृतियां, हमारे चैप्टर में है समरूप आकृति। तो समरूप किसे कहते हैं, समरूपता का नियम क्या है, ये हमको समरूप आकृति क्या है इसके बारे में इस त्रिभुज में पढ़ा जाएगा। इस 9th में आप पढ़े थे सर्वांगसम, तो सर्वांगसम में यही बताया जा रहा था, जबकि सिंबल था सर्वांगसम का पहले तो बराबर होना चाहिए और उसके बाद उनका रूप और डिजाइन भी एक जैसा होना चाहिए। तो जो एक कंडीशन होता है ये सर्वांगसम का होता है। तो सर्वांगसम में देखो यह भाग और यह भाग दोनों आपस में मिलते हैं तब सर्वांगसम होता है। इसका ये मतलब है कि जो 2 आकृति होगी, यहाँ पर लिखे हैं 2 आकृति, मतलब 2 या 2 से अधिक जो भी आकृति लेते हैं, कोई भी पार्ट लेते हैं, कोई भी समूह लेते हैं, 2 से अधिक सर्वांगसम या समरूप अकेले नहीं हम दिखा सकते, हम अपने आप में बात। तो यहाँ पर जो दिखाया गया इसका मतलब है बराबर, ठीक है, लेकिन इनका मतलब है समरूप, ठीक है। तो ऐसे जो सिंबल बनाया गया इसका मतलब होता है समरूप और इसका मतलब होता है बराबर, और दोनों को एक नीचे एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो हो जाता है सर्वांग सम, ठीक है। तो ये पार्ट आप पिछली कक्षा में पढ़ लिए, कक्षा 9th में पढ़े, कई पर में इसके बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है केवल इनके बारे में, समरूप के बारे में। तो समरूपता का नियम फर्स्ट में नोट कर दिया गया है कि समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृति क्या क्या होती है उसके बारे में हम समझेंगे। समरूप आकृति तो देखिए, जैसे आप एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, तो इसी के ऊपर एक सर्किल ले लो या बगल में कोई सर्किल ले लो। तो यहाँ देखो हमने 3 सर्किल बनाया, लेकिन तीनों का आकार जो है यहाँ पर देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, और ये और बड़ा है। तो यहाँ पर जो साइज है ये डिफरेंस दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इनका रूप कैसा दिख रहा है, एक जैसा। यानी ई गोल बने तो इहो गोल बने तो इहो गोल बने, ठीक है। तो कोनो छोटे सा बच्चा को बुला के कहोगे जो 1 में पढ़ता है, आप कलम नहीं पकड़ पाता है, और कह दोगे तनी गोली बनाओ तो आके कहेगा गोली बना दिए। अरे तुझो तो गोली बना दिया, भले ही छोटा नहीं बनाया लेकिन इसी की जैसा ना बनाया। तो इन सभी का रूप एक जैसा है, तो कहेंगे कि जो वृत्त बनाए गए हैं, सर्किल बनाए गए हैं, समरूप है। कोई भी व्यक्ति अगर सर्किल का नाम लेता है तो अब वो छोटा बनाए या बड़ा बनाए, क्या होगा, वो समरूप होगा। तो अगर कोई कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, तो हो सकता है कि ऐसा बने। कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाता है तो हो सकता है कि इतना बड़ा बने। कोई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाता है तो हो सकता है इतना बने। कोई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए तो हो सकता है कि इतना बने। लेकिन सब तो वृत्त ही बनाए, सब लोग प्रकार की सहायता से वृत्त बना दिए सेंटीमीटर मापते हुए। तो सभी आप कह सकते हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जबकि इनका परिभाषा है कि ऐसे 2 आकृतियां जिनका रूप या आकार, तो थोड़ा यहाँ आकार की जो बात है
आकार की अगर इस पर देखते हैं कि लंबाई पर, चौड़ाई पर, वृद्धि पर, तो सुटेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर परफेक्टली बात ये होगी कि रूप, महत्वपूर्ण ही देखना है कि इनका रूप जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इनका रूप अगर एक जैसा हो तो दोनों आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ वृत्त कैसी आकृति है, तो कहेंगे समरूप आकृति है। आप आंख मूंद कर बनाए या आंख खोल कर बनाए, या छोटा बनाए या बड़ा बनाए, वो समरूप होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है कि वृत्त कैसा बनता है, सीधा गोल बनना चाहिए। ठीक है, अगर गेंद है, ठीक है, गोला जो है, तो गोला भी समरूप होते हैं। जैसे गोला का मतलब, मान लो हमारे पास गेंद है, फुटबॉल है, ठीक है, तो इतना बड़ा फुटबॉल ला दो, चाहे मान लो यही इसी के आकार को हम फुटबॉल दे देते हैं, तो चलो इतना बड़ा हमने फुटबॉल खरीद कर ला दिया। बच्चा हमारा रो रहा था कि हमको फुटबॉल चाहिए, कहीं रुक, तुम्हारे लिए एक बड़का सा फुटबॉल लाएंगे। तो इतना बड़ा ला दिए, लेकिन देखो तो दोनों का रूप तो एक ही जैसा है। तो यहाँ पर जो ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल जो है गोला होता है, ठीक है, यानी किसी तरीका से इसके अंदर तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो सर्किल है, इसमें तो प्रवेश कर जाओगे। तो जिसमें हम हाथ को प्रवेश कर दें वो सर्किल है, आज जिसमें हमारा हाथ प्रवेश न कर जाए वो गोला है। गेंद जो होता है, गेंद क्या है, वो गोला है। लेकिन साइकिल का रिंग है या अंगूठी जो हम पहनते हैं वह जो है कंगन है, तो ये सब सर्किल है। ठीक है, तो इन सभी का जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, तो अब किसी भी प्रकार के चूड़ी पहनो, छोटा, कोई छोटा पहनती है, कोई बड़ा पहनती है, तो सभी चूड़ियाँ जो होती हैं समरूप होती हैं, उनका रूप एक जैसा होता है। ठीक है, डिजाइन बदला रहता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। उसी प्रकार कोई गेंद बड़ा लाता है, कोई छोटा लाता है, तो ये सब लोग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोटो ड्रा किया है, यहाँ ताजमहल का दिख रहा है। तो यहाँ जो आकृति बनाया है, कुछ बड़ा पिक्चर सा दिखा रहा है, इसमें छोटा दिखा रहा है, इसमें और छोटा दिखा रहा है, तो केवल साइज छोटा किया है। लेकिन जबकि ताजमहल की डिजाइन नहीं ना छोटा हो गई, तो इसका ये मतलब है आप कितना हो फोटो ला दो ताजमहल का, जो जितने पिलर खम्भे, जैसा गुंबद इसमें है वैसा ही इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सब आकृतियां क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, अगर वर्ग की बात किया जाए, अगर वर्ग की बात करें तो देखो वर्ग कुछ ऐसे बनता है। तो कुछ लोग इतना बड़ा वर्ग बना देंगे, तो अगर आप इतना बड़ा वर्ग बना देते हैं, ठीक है, तो देखो सबका जो साइज है डिफरेंस है, लेकिन वर्ग तभी होगा जब चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है। तो इनकी भी चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है, इनका भी चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है, इनका भी चारों भुजा एक दूसरे के, आप कहेंगे कि वर्ग एक समरूप आकृति है, यानी वर्ग एक समरूप आकृति है। वृत्त एक समरूप आकृति है। ठीक है, इसी प्रकार अगर समबाहु त्रिभुज की बात करते हो, तो समबाहु में प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होता है और उनके प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब तुम समबाहु त्रिभुज छोटा बनाओ या इनकी साइज तो एक ही, साइज डिफरेंस। तो देखो ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज हमने बनाया, तो इसमें ये तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, इनकी ये तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। तो केवल इनके साइज में डिफरेंस है, लेकिन इनके रूप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर समबाहु अगर त्रिभुज है,
तो क्या होगा, समरूप होगा। अगर अगर समकोण त्रिभुज ले लेते हो, आओ तो देखो, एक छोटा सा हम समकोण त्रिभुज लिए और एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज लिए, तो इसमें भी 90 अंश का कोण है और इसमें भी 90 अंश का कोण है। तो फर्क इतना है कि एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दोनों का रूप तो एक जैसा है, तो इसलिए ये क्या है, समरूप है। क्या, समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको यही जानना था कि समरूप कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक आकृतियों का रूप जब एक जैसा हो तो उसे समरूप कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद